मरने के बाद क्या होगा? हज़रत अबू हरीरा कहते हैं, रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब मीत दफन की जाती है तो उसके पास दो सियाह कीरी आँखों वाले फरिश्ते आते हैं। उनमें से एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर है। दोनों उससे पूछते हैं, तुम इस आदमी मोहम्मद के बारे में क्या कहते हो? वो वही कहेगा जो दुनिया में कहा करता था, यानी मोहम्मद सल्ली अल्लाह अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं और मोहम्मद हम उसके बंदे और रसूल हैं। दोनों फरिश्ते जवाब में कहते हैं, हम समझते थे कि तुम यही जवाब दोगे। फिर उसकी कब्र सत्र दर सत्र हाथ फिराख कर दी जाती है और उसे रोशन कर दिया जाता है। फिर बंदे से कहा जाता है, सो जाओ। वो कहता है, मैं अपने अहल व अयाल में वापस जाकर उन्हें अपनी मग़फ़िरत की खबर देना चाहता हूँ। फरिश्ते जवाब में कहते हैं, ये मुमकिन नहीं, बल्कि अब तुम दिलाहन की नींद जैसी पुरस्कून नींद सो जाओ जिसे उसके महबूब के अलावा कोई नहीं जगाता। चुनांचा वो सो जाता है, यहाँ तक कि अल्लाह ही उसे कब्र से उठाएगा। अगर मरने वाला मुनाफिक हो तो वो फरिश्तों के सवाल के जवाब में कहता है, मोहम्मद अलीम के बारे में मैं भी वही कुछ कहता हूँ जो लोगों को कहते सुनता था, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। दोनों फरिश्ते कहते हैं, हमें मालूम था तुम यही जवाब दोगे। फिर ज़मीन को हुक्म दिया जाता है कि तंग हो जा। चुनांचा वो तंग हो जाती है और उसकी पसलियाँ एक दूसरी में घिस जाती हैं। मुनाफिक अपनी कब्र में क़यामत तक इसी अजाब में मुब्तला रहता है।